ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, एलएनयू पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है, उसका नॉन हिंदी का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी काव्य के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए आरसी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है 2 नंबर, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, इसका राइट आंसर होगा संजीवनी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है, इसका राइट आंसर होगा देवासुर संग्राम से। अगला प्रश्न है, दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? इसका राइट आंसर होगा अमरावती पर। अगला प्रश्न है, शुक्राचार्य कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दानवों के गुरु। अगला प्रश्न है, कच्छ कौन था? इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति का पुत्र था। अगला प्रश्न है, शुक्राचार्य का निवास स्थान कहाँ था? तमसा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, देवयानी किसकी पुत्री थी? इसका राइट आंसर होगा शुक्राचार्य की। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है? इसका राइट आंसर होगा सशस्त्र वर्ष तक। अगला प्रश्न है, कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में दानव क्या करते हैं? इसका राइट आंसर होगा कच्छ को मारकर उसके शरीर का भस्म बनाकर पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला देते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा? इसका राइट आंसर होगा 3 बार। 3 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संजीवनी विद्या प्राप्त कर सच सर्वप्रथम किसे जीवित करता है? इसका राइट आंसर होगा शुक्राचार्य को। अगला प्रश्न है, देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है? इसका राइट आंसर होगा जलधार से। अगला प्रश्न है, कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? बहन के रूप में। अगला प्रश्न है, संजीवनी काव्य का स्रोत है महाभारत। अगला प्रश्न है 16 नंबर, संजीवनी है एक खंड काव्य। अगला प्रश्न है 17 नंबर, संजीवनी का प्रतिपाद्य है कच्छ देवयानी प्रसंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्छ कहाँ का रहने वाला था? अलकापुरी का। नेक्स्ट प्रश्न है, संजीवनी काव्य के नायक कौन है? कच्छ। बृहस्पति कौन है? देवगुरु एवं कच्छ के पिता दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न है, संजीवनी काव्य की नायिका है देवयानी। अगला प्रश्न है, कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आता है? राइट आंसर होगा तीसरा सर्ग एवं छठा सर्ग दोनों में। अगला प्रश्न है, पाषाणी गीति काव्य के कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। अगला प्रश्न है, कला की दृष्टि से में पाषाणी है गीति काव्य। अगला प्रश्न है, गंगावतरण के नायक है भागीरथ। अगला प्रश्न है, भागीरथ किस काव्य के नायक है? गंगावतरण। अगला प्रश्न है, उर्वशी संगीति में कितने दृश्य हैं? 4। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुरब्बा किस काव्य का पात्र है? उर्वशी का। 28 का राइट आंसर होगा बी उर्वशी का। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, मेनका और रंभा किस काव्य की पात्र है? इसका राइट आंसर होगा उर्वशी का। अगला प्रश्न है, पाषाणी किसे कहा जाता है? अहल्या को। अगला प्रश्न है, पाषाणी किनकी कृति है? जानकी वल्लभ शास्त्री का। अगला प्रश्न है, देवयानी किस काव्य कृति की नायिका है? संजीवनी का। अगला प्रश्न है, शुक्राचार्य किसके गुरु थे? इसका राइट आंसर होगा असुर का। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, उर्वशी का चरित्र किस कृति में वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा पाषाणी में। अगला प्रश्न है, संजीवनी किनकी कृति है? आरसी प्रसाद सिंह का। अगला प्रश्न है, संजीवनी विद्या किसके पास थी? शुक्राचार्य के पास थी। अगला प्रश्न है, कच्छ किस काव्य का पात्र है?
संजीवनी का। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है कम करके। अगला प्रश्न है, गंगावतरण किस पाठ्यपुस्तक में है? पाषाणी में। अगला प्रश्न है, प्रारूपण का अर्थ है कार्यालय प्रारूपण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में है? इसका राइट आंसर होगा हिंदी दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर का महत्व किस रूप में है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षक दिवस एवं डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन दोनों होगा। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर किस लिए महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा बाल विकास एवं पंडित नेहरू का जन्म दिवस दोनों होगा। डी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उर्वशी किस पुस्तकें में संकलित है? इसका राइट आंसर होगा पाषाणी। नेक्स्ट प्रश्न है, देवयानी के पिता का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा शुक्राचार्य। अगला प्रश्न है, पाषाणी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अहल्या। अगला प्रश्न है, हिंदी संघ सरकार की राज्य भाषा कब अंगीकार की गई? इसका राइट आंसर होगा 14 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है, संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक? इसका राइट आंसर होगा पौराणिक। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है देवयानी। अगला प्रश्न है, कच्छ के पिता का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है, उर्वशी ऐतिहासिक पात्र है या पौराणिक? इसका राइट आंसर होगा पौराणिक। नेक्स्ट प्रश्न है, कुलपति का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वाइस चांसलर। अगला प्रश्न है, गंगावतरण किस पुस्तक में संकलित है? पाषाणी में। अगला प्रश्न है, पाषाणी किस विद्या की रचना है? गीति नाट्य। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर गंगावतरण किनके सतप्रयास से हुआ था? भागीरथ के प्रयास से। नेक्स्ट प्रश्न है, पाषाणी किसे कहा जाता है? अहल्या को। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रारूपण। अगला प्रश्न है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आस्तिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किए गए उपकार को स्मरण रखने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला को क्या कहा जाता है? सव्यसाची। नेक्स्ट प्रश्न है, संजीवनी के रचयिता कौन है? RP प्रसाद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न है, टेक्नोलॉजी का हिंदी अनुवाद क्या है? तकनीक। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशंस का हिंदी अनुवाद है संचार। कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है संचार। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगावतरण पौराणिक रचना है या ऐतिहासिक? इसका राइट आंसर होगा बी पौराणिक। नेक्स्ट प्रश्न है, नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है विज्ञप्ति। अगला प्रश्न है 69, संजीवनी का नायक कौन है? कच्छ। अगला प्रश्न है, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है चाल करना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है विनाश करना। नेक्स्ट प्रश्न है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यंग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। अगला प्रश्न है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है अचानक मुसीबत आना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभवी होना।